वहां क्या पढ़ाया जाता? बोले दैत्यों की भाषा पढ़ाई जाती थी, कूटनीति पढ़ाई जाती थी। बहुत दिनों बाद फिर लेकर के गए, आचार्य बेचारे थर थर कांप रहे कि फिर नारायण के नाम ना ले दे। अंक में भर लिया हिरण्यकश्यप ने। बोले अब बेटा बताओ क्या पढ़ के आए हो? तो कह दिया, बोले पिताजी नारायण ही सर्वोपरि है, नारायण नाम कल्याणकारी है। अब प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, अग्नि में, जल में, हाथी के नीचे, सिंह के नीचे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक बार और भेज दिया, बोले जाओ विद्यालय। जो दैत्यों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे उन्होंने कहा, मित्र तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कैसे कैसे मारने का प्रयास किया गया, हमें कष्ट होता है। चोट तुम्हें लगती है, कष्ट हमें होता है, दर्द हमें होता है, मित्र क्यों करते हो? ऐसा है क्या नारायण शब्द में, नारायण नाम है? तो बोले एक बार मेरे साथ खेल खेलोगे? बोले बिल्कुल खेलेंगे। बोले एक बार मेरे साथ नारायण नाम का खेल खेल के देखो। भैया हम नहीं खेलेंगे, तुम्हारे पिताजी। बोले पिताजी? पिताजी को पता भी नहीं चलेगा, मेरे कहने से एक बार खेल खेलो। सभी दैत्य बच्चे इकट्ठे हो गए, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी, और महाराज कीर्तन शुरू हो गया नारायण नाम का। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। उठाएंगे दोनों हाथ, सभी लोग दोनों हाथ उठा कर। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण संत नारायण, नारायण संत नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोले नारायण भगवान की। अब नारायण नाम का कीर्तन जैसे ही अब गुरुजी के कानों में शब्द गया, अरे राम राम राम, ये तो मरवा देगा। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, बोले जाओ ये कीर्तन बंद करवाओ। सैनिकों ने पकड़ लिया प्रहलाद को, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, नारायण नाम का ऐसा करंट लगा कि वो सैनिक भी नाचने लग गए। नारायण नारायण करते हुए सैनिक भी नाचने लग गए। अब बहुत देर होगी, बोले सैनिक नहीं आए, 5 10 और भेजे, बोले जाओ। उन्होंने भी प्रहलाद को पकड़ा, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तन्मय हो गए, सुध बुध भूल गए नारायण के कीर्तन में। 10 सैनिकों ने जैसे प्रहलाद को पकड़ा, महाराज करंट ऐसा लगा, वो भी नारायण नारायण कर रहे। आचार्य दोनों बोले ये तो गड़बड़ हो गया, 5 सैनिक भेजे वो भी नहीं आए, 10 भेजे वो भी नहीं आए। बोले और? बोले चलो चल करके खुद ही देखते। नारायण नाम का कीर्तन चल रहा है, दैत्य बच्चों ने सारा कर दिया। प्रहलाद जी को बोले गुरुजी आ गए। बोले होगी सो देखी जाएगी, आ जाते हो। बोले तो? बोले उठा लो दोनों गुरुजी को हाथों में। दोनों गुरुजी को हाथ में उठा करके उछाल उछाल करके कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। गुरुजी भी आनंदित हो गए। हिरण्यकश्यपु आ गया। हिरण्यकश्यप ने देखा, अगर मैंने इसको हाथ लगा दिया तो हो सकता है मुझे भी करंट लग जाए, और लग जाता हिरण्यकश्यप करंट। उसने अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया जमीन पर, भूमि पर, कि कीर्तन बंद हो गया। आज तेरे नारायण को देखता हूं कि तेरा नारायण कहाँ है। गुरुजी तो थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, आज ना जाने क्या होगा। देखिए, कीर्तन करो, भगवान की साधना करो, तो भगवान के होके रह जाओ बस।
नाम के लिए कीर्तन मत करो, नाम के लिए भगवान की पूजा मत करो, गिन गिन के माला मत करो, 5 करनी है, 4 करनी है, 1 करनी है। बोले नहीं, अनगिनत, जितना मेरा हरि चाहे, जितना मेरा नारायण चाहे। एक महात्मा जी माला जप रहे थे, वो गिन गिन करके करते थे कि मुझे 11 माला करनी है, 5 करनी है, 2 करनी है। तो एक ग्वाले ने दूध बेचती थी, सबको नाप नाप करके दूध देने लगी। एक नवयुवक आया, उसको बिना गिने, बिना तोले, बिना नापे दूध भरती चली गई। संत भगवान ने पूछा, बोले सबको तो ये तोल तोल के नाप नाप के दूध दे रही है, और ये नवयुवक आया, इसको बिना नापे बिना तोले दूध दे दिया। तो कह दिया, बोले महाराज जी ये प्रेम करती है इससे, ये ग्वालन इससे प्रेम करती है, इसलिए इसे बिना तोले दूध दे दिया। संत महात्मा जी ने माला छोड़ी और हाथ जोड़ करके बोले, जब ये ग्वालन दूध अपने प्रेमी को बिना तोले दे रही है, बिना गिने दे रही है, बिना नापे दे रही है, और हम तो अपने हरि को प्रेम करते हैं, तो हम माला, हम भगवान की साधना टाइम देख करके क्यों करें? हम माला भगवान की भजन क्यों देख करके करें? 4 करनी है, 5 करनी है, माला छोड़ दी और अनगिनत भगवान नारायण का भजन करने लगे। भगवान की साधना देख करके नहीं, गिन करके नहीं, जितना हो उतना करना चाहिए। एक मौलवी जी नमाज अदा कर रहे थे, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ रही थी। बस उसे ये नहीं पता कि रास्ते में कौन है कौन नहीं है, अपनी प्रेमी की याद में उस तड़पन में दौड़ी दौड़ी जा रहे। उसने, मौलवी जी नमाज अदा कर रहे थे, तो उनके कुर्ते पर पैर रख करके चली गई। बड़ा क्रोध आया, इसको जरा सा भी सहूर नहीं है, तमीज नहीं है, मेरे कुर्ते पर पैर रख करके चली गई। ये आएगी तब बताऊंगा। लौट करके जब आई, बड़ा मगन है अपने प्रेमी से मिलने के बाद, मौलवी ने रोक लिया। बोले रुको, तुम्हें तमीज नहीं, तुम्हें सहूर नहीं है, मेरे कुर्ते पर पैर रख करके चली गई। वो प्रेमिका कहती है कि मुझे तो पता नहीं, मैंने कब आपके कुर्ते पर पैर रख दिया? अच्छा, मेरी दाढ़ी वैसे ही पक गई है, झूठ बोलती हो? उसने कहा कि मुझे कोई होश नहीं रहा, मैं अपने प्रेमी से मिलने गई थी, मुझे अपने प्रेमी की लगन लगी हुई थी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली गई। मेरा कहाँ पैर रखा हुआ है, कहाँ पैर नहीं रखा हुआ, मुझे कोई होश नहीं रहा। मौलवी से कहा, तुम कैसी खुदा की इबादत कर रहे थे, तुम कैसी नमाज अदा कर रहे थे? तुम नमाज अदा कर रहे थे या तुम देख रहे थे कि तुम्हारे कुर्ते पर किसने पैर रखा है? मौलवी ने चरण पकड़ लिए, मेरी आंखें खोलती। ऐसी कैसी खुदा की इबादत, ऐसा कैसा भगवान का भजन? भगवान का भजन करो तो भगवान में लीन होकर के करो, भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, भगवान के होकर के रह जाओ। अब इधर हिरण्यकश्यप ने कहा, बोल कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण? सूर अनेक फिरे कड़मागत, पदसू पे पदसूर सुस्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, और काढ़न को प्रहलाद कहा, और काढ़न को प्रहलाद कहा। हिरण्यकश्यप कहता है, तेरा नारायण